हेलो बच्चों, जय हिंद। आज आप लोग को मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, प्लस फिजिक्स प्लस बायोलॉजी। आप लोग को बहुत आसान तरीके से आज आप लोग को मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजॉइंग है। लेकिन आप लोगों को कठिन लगता है कि इस प्रश्न को कैसे करें, इसमें कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, कंडीशन ये होता है। लेकिन सर उसमें माइनस क्यों आ जाता है, कंडीशन ये भी होता है। चलिए समय लॉस न करते हुए मैं उस टॉपिक की तरफ चलता हूं। आइए, आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, जो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित रिलेट करता है, जो आपका टॉपिक है। मैं इस टॉपिक के थ्रू आप लोगों को एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, दर्पण का सूत्र। क्या जानते हैं? दर्पण का सूत्र, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे इंपॉर्टेंट बनता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, किस हिसाब से आपका दर्पण का फार्मूला इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक तो होता है आर और एफ में रिलेशन, आर और एफ में रिलेशन। ठीक, एक पूछेगा यू वी एफ में रिलेशन। रिलेशन सर, रिलेशन क्या कह रहे हो? संबंध भाई, संबंध। कह देगा आर और एफ में संबंध बताइए, या बहुविकल्पी में पूछ देता है आर और एफ में संबंध है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है आर इज इक्वल टू 2f। मतलब एक ठो आर रहेगा, उसमें दो ठो एफ रहेंगे। एक ठो आर में कितने एफ रहेंगे? दो ठो एफ रहेंगे। अब देखिए, ऐसे लिख सकते हैं हम, एक एफ में आधा आर होता है। आधा आर का मतलब आर का आधा कर दीजिए, अर्थात बटा में 2 लगा दीजिए। ये बात समझ गए होंगे। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बनता है। फार्मूला तो बनता है सर, लेकिन सर इसमें का प्रश्न कैसे आएगा अभी बताऊंगा, वेट कीजिए पहले। अब इसमें का रिलेशन कह देगा यू वी एफ में संबंध लिखिए, संबंध बताइए। ये मैं आपको स्थापित करके बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके आगे वाली वीडियो में। ओके, देखिए इसमें संबंध पूछेगा तो होता क्या है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, सर ये u v f इसका मासला क्या है, ये है क्या, किस हिसाब से हल करेंगे, इसमें कैसे प्रश्न आएगा? ये 100% है कि 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड में आना ही आना है। इसमें का चाहे वो लेंस से रिलेटेड है, चाहे वो दर्पण से रिलेटेड है, इसमें पूछ देता है दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो आप इसी चीज को कह देते हो दर्पण का फार्मूला है। क्या ये दर्पण का फार्मूला है? नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं कौन क्या है। सर ये यू जो लिखे हैं, यू क्या होता है? तो जो दर्पण से वस्तु जितना दूर पे रखते हैं ना, दर्पण से कोई भी वस्तु, मान के चलिए मेरा हाथ दर्पण हो गया। ठीक, मेरा हाथ क्या हो गया? दर्पण। ये हो गया वस्तु, इसके बीच में कुछ दूरी आपको दिखाई दे रही है, यहां से लेके यहां तक का, इस मार्कर तक का, इस हाथ से लेकर के इस मार्कर तक की दूरी दिखाई दे रही है। यानी मार्कर वस्तु है, इसके बीच के जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम यू से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? यू से, जिसको हम बोलेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या बोलेंगे? दर्पण से वस्तु की, सोइए नहीं देख के, दर्पण से वस्तु की दूरी बोलेंगे। ठीक, अब इसका जाहिर सी बात है, यहाँ अगर रख रहे हैं इसका छाया तो कहीं ना कहीं बनेगा। मान के चलिए इसका छाया यहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है, तो दर्पण से यहाँ तक की जो दूरी होगी, दर्पण से यहाँ तक की जो दूरी होगी, उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? भी। क्या बोलेंगे? भी। असल भी तो बोल लिए। दर्पण से एक वक्रता केंद्र का नाम सुने होंगे, जिसको हम सी से दिखाते हैं, तो दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होगी उसको बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे? आर। दर्पण से जो फोकस तक की दूरी होगी, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी, उसको बोलेंगे स्मॉल एफ। अब नहीं समझ में आ रहा होगा, आइए चित्र के थ्रू आपको समझाते हैं। मान के चलिए ये आपका एक चित्र बना है। ठीक, ये आपका मुख्य फोकस है, यानी दर्पण के बीचों बीच एक रेखा सीधा खींच दीजिए ना, बीच से होकर के वो जाए, एक रोड की तरह, रास्ता की तरह अगर जाता है, समझ जाइएगा वो क्या है? मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस।
अब इसमें समझ रहे होंगे सर, अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये एफ होगी, स्मॉल एफ, ठीक, सॉरी कैपिटल एफ। यहां से जितना दूरी यहां है वही दूरी यहां से चल के यहां तक जाएंगे, तो इतना दूर है तो सी। अब मान के चलिए कोई वस्तु यहां रख दिए, क्या रख दिए, वस्तु यहां रख दिए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसी को हम किसे दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे। इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, मान लीजिए यहीं बन रहा है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको हम भी से दिखाएंगे। अब फोकस क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएंगे। अब देखिए यहां से पूरा सी तक की दूरी को किसे दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर, 9th में आप पढ़े थे यू वस्तु है, भी और भी क्या है, अंतिम है, ठीक है, ये प्रारंभिक वेग पढ़े, ये प्रारंभिक वेग पढ़ेंगे, अंतिम वेग पढ़ेंगे। लेकिन सर मसला क्या है, आगे चेंज हो गए, लेकिन डरना नहीं है यार, समझिए बस किस तरीके से समझना है। तो ये जो आपका कंडीशन बना है ये समझ में आ गया होगा आपका। लेकिन होता क्या है सर, ये माइनस में क्यों आता है सर, तो आप यहाँ एक डंडी खींचिए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं एक पेन दिखाता हूं, ठीक, 2 मिनट। ये मान लीजिए 2 पेन है, इसको इस तरीके से कीजिए, ठीक, ये जो दूरी दिखाई दे रहा है ना, ये जो मेरा ये जहां पेन जुटा हुआ है उसको मान लीजिए आप मूल बिंदु, क्या है, मूल बिंदु। उसी तरीके से यहाँ बनाइए, रखिए यहाँ, देखिए मैं रख देता हूँ, यहाँ रखने के बाद कुछ दिखाई दिया, अरे प्रैक्टिकली समझो यार, प्रैक्टिकली सो के ना समझो, जग के समझो, मुर्दो जग जाओ। या देखो फिर चलो, यहाँ ऐसे कर लेने के बाद एकरे से जो मूल बिंदु है ना, ये मेरी अंगुली जो है यहाँ आया, ये वाली भाई, ये वाली ध्यान से देख लो, यहां से जो ऊपर अगर जाओगे, यहां से अगर ऊपर जाओगे तो प्लस, यहां से अगर इधर जाओगे तो माइनस, यहां से इधर जाओगे तो प्लस, और नीचे आओगे तो माइनस। मतलब एक तरफ का मासला पूरा माइनस होगा, दूसरे तरफ का मासला पूरा पूरा क्या होगा, प्लस होगा। तो वही कंडीशन है अपनाना है। देखिए कौन वाला मासला, ये वाला माइनस था ना, देखिए, यानी अगर इस चीज को हम मूल बिंदु मान ले, ये मूल बिंदु है, मान के चलिए मूल बिंदु है, ठीक, मूल बिंदु की यहां से जो इधर दूरी जाएगी सब के सब दूरी माइनस में, सब के सब माइनस में, ठीक, सब के सब माइनस में। अगर एकरे से जो ऊपर जाएगा सब के सब प्लस में, अगर एकरे से दाएं तरफ में जा रहा है सब के सब क्या, जैसे ऐसे आ जाइए तो मेरा ये दाहिना हो जाएगा, ये लेफ्ट, लेकिन ऐसे आएंगे तब क्या होगा, ये लेफ्ट, ये क्या होगा, दाहिना होगा, ठीक। इधर जाइए तो सब के सब क्या होंगे, प्लस होंगे, इधर आइए सब के सब क्या होंगे, माइनस होंगे। अब यहाँ पे इस कंडीशन से आ जाता है, यू का मान हमेशा लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, हमेशा, किसी भी, चाहे लेंस में जाए चाहे दर्पण में जाइए, कौन लेंस में घुस जाइए कोई दिक्कत ना है, माइनस में आएगा तो आएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक बात समझ रहे होंगे आप, अब यहां से आप ये बात समझ गए। अब स्मॉल एफ, धोखा ना दो भाई, मारकर धोखा ना दो, आजकल सब कोई धोखा देता है। आइए माइनस ये भी होगा, माइनस में तो ये भी होगा मेरे भाई, चलो ठीक, यहाँ भी ये भी तो माइनस में होगा, यानी कह दिया जाता है यू भी एफ का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक आर ऋणुआ क्यों रहेगा, आर को भी ले लो, आर भी भाई माइनस में होता है, आर का मान भी क्या होता है, माइनस में होता है। अकेले छोड़ के ना जाओ, पागल हो जाएगा, वो मर जाएगा, कह ले अरे मेरे आर तो अकेले छोड़ के चला गया, नहीं छोड़ो यार। तो यू वी एफ प्लस आर या यू वी एफ आर का माइनस कब होगा, यानी उसका मान माइनस कब में होगा, जब वह अवतल दर्पण में होगा। किस दर्पण में, जब वह अवतल दर्पण में होगा, तो इन सब का मान क्या होगा, माइनस होगा। बस इतना दिमाग में भी जान लीजिए कि ये कंडीशन समझनी है, ठीक। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फटाफट थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन समझेंगे, प्यारी प्यारी बातों से। 2 मिनट लिख लिया करो नालायको, लिख लो, फायदा करेगा, फायदा करेगा। चलो अब मैं इसमें एक क्वेश्चन डालता हूँ, आप कॉपी पेन तो लिए हो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ना तो कुछ ना समझ में आएगी। चुपचाप वीडियो देख के जाने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना भी पड़ता है।
थोड़ी बहुत समझनी पड़ती है। देखो इधर, अब इसमें क्या होगा, थोड़ी सी कंडीशन अपनानी है पहले आर और एफ वाले का, यानी आर बराबर 2f। तो इसमें के क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक, लिख लिया करो, तुम भी लिखो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ना देता हूं, वक्रता त्रिज्या देता हूं। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा। राइटिंग पे ना जाया करो, साउंड सुनो यार क्या कह रहा हूं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अब सर वक्रता त्रिज्या की मैटर आ गई सर, मैं चित्र से समझाता हूँ, थोड़ी सी चित्र के द्वारा भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट तो समझना ही है। एक चित्र बनाना, प्यारी प्यारी बातों से चित्र बना लो मेरे प्यारे बच्चों लाडलो। अरे चप्पल खोलो, बात ना करो। देखो इधर बना लिया, इधर जहां से यहां तक की दूरी को एफ से दिखा रहे थे, वो भी कैपिटल एफ होना चाहिए, कैपिटल एफ है, स्मॉल नहीं, छोटे नहीं ना, बड़े हो गए हो। इधर देखो, इसको सी से दिखाते हैं। अगर यहां से यहां तक की दूरी 5 होगी, तो तुम जानते हो यहां से यहां तक की पूरा दूरी r होती है, यानी तुम c बराबर भी 2r लिख सकते, 2f लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझने की फेरी है थोड़ी सी। अब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर ले लो, जहां एजा से हेजा तक जाने में जितना दूरिया लग रहा था, वही दूरी यहां से यहां तक है, तो 5 को हेजा से हेजा, 5 को हेजा से, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझे। मतलब ये है कि यहां से यहां तक चलने में 5 मिनट, यहां से यहां भी जाने में 5 मिनट, टोटल कितना चले हो, तो 10 मिनट चले हो। कैसे जोड़े, तो यहाँ के 5 सर, यहाँ के 5, कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, समझ गए, ना समझे हो मूर्खों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12, तो पूरा 12 है, उसका 12 का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हुआ। तो वही तो बात है, तुम जानते हो ये एफ है, यहाँ से यहाँ तक भी जितना दूरी एफ का है वही दूरी यहाँ भी एफ का है, तो मान के चलो 2 एफ हो गया क्या, तो एगो आर जो है यहां से यहां तक तो पूरा एगो आर है, तो एगो आर में देखो कौ एफ दिखाई दिया, 2 एफ दिखाई दिया। अगर एक बात बताओ, आर 12 दे दिया है, 12 दे दिया है, तो अब 12 दे दिया है, 2 लोगों को बांटना है, तो 6 को तो बांटोगे, 6 ही तो बांटोगे, नहीं समझे। चलो 14 तुम्हारे पास है, 2 लोगों को बांटना है तो 7 बांटोगे। आर लिख दिया तो समझ जाना, अगर आर दे दिया तो एफ, 2 लोग हैं, दोनों लेंगे, तो आप मान के चलो 15 है तो 7.5 लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर मान के चलो 20 है तो कितने कितने लेंगे, दिमाग में आ गई होगी, एफ की वैल्यू वही होगी, 10 लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे, समझदार बच्चे हो। मुस्कियाते बड़ी खतरनाक हो यार, देखो इधर फिर देख लिया करो, मुस्कियाते बड़ी खतरनाक हो। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे बोर्ड में हल करोगे, देख के पगला तो नहीं जाओगे ना। लिखना प्यारी प्यारी शब्दों से हल, क्या लिखना, प्यारी प्यारी शब्दों से हल, दिया है उसको छांटना। जाते हो पहले खाना खाने तो हाथ धुलते हो, ना धुलते हो, हम जानते हैं, नलायक को शरारती वाले काम करते, ध्यान दे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब सर वक्रता त्रिज्या के मैटर, वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, ओकरी को शॉर्टकट में आर से दिखाते हैं, शॉर्टकट में किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो यार शॉर्टकट मार लो ना, थोड़ी बहुत शॉर्टकट समझ लो। आर बराबर कितना दिया है, देखो अब तुम पूछो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, समझ में आ जाएगी सर, 12 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, लेकिन सर हम कैसे पहचाने कि अवतले है, प्रश्न उठते हैं, सर कैसे पहचाने कि अवतले है। अब कहीं भी जाओगे, अगर तुमको कह दे कि हम जाओ बाजार में से केला खरीद लो, तुम आज तक केला कभी देखे ना हो, तो देखना तो पड़ेगा ना उस कैसा है, कैसा दिखाई देता है। मैं कहूँ जाओ यार फलनिया खरीद लो, फलनिया देखे हो ना, तो कैसे खरीद के लाओगे, देखना तो पड़ेगा ना। तो तुम पहले पहचानना सीख जाओ कौन आर है, तो आर है, इसमें से पहचानेंगे अवतल है कि उत्तल है, तो जाहिर सी बात है, इसको पहचानने के लिए एक तरीका है कि अगर आर होगा तो उसका मान के में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए,
पहचान जाओ सर, अवतल दर्पण है सर, अवतल मतलब अवतल होगा तो आर का मान माइनस में आएगा। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, व्हाट स्मॉल एफ बराबर क्या होगा, मैटर आ गई। तो वही बढ़िया से प्यारी प्यारी शब्दों में लिखना, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि F बराबर, तुम एक फार्मूला पढ़े अभी, R बटा के 2, तो F बराबर जहां जहां R, आंख फाड़ के देखो क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया 12, 12 बटे के 2, लेकिन सर उनमें माइनस का छोड़ दिया तो माइनस लगा दिया जा रहे हैं। माइनस लगाने के बाद जब बताओ 12 रुपया था, दो आदमी को दे दिए 12 में से, तो कितना कितना दोगे, बराबर बराबर दिए हो तुम दोनों को, यानी 2 एकम 2, 2 छह के 12, क्या हो गया, यानी F बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर तो आ गया भाई, चलिए ना, 12 6 सेंटीमीटर आया, लेकिन सर ये माइनस आ रहा था, माइनस लगा दीजिए। अब आंसर में तो लिखेंगे अतः फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर होगा। अब पगला गए हो तुम पगला गए हो देख के सर माइनस कहाँ उड़ा दिए। ये बताओ, तुम लोग हम पहले बताए थे, पहले क्या बताए थे कि यदि अवतल दर्पण होगा तो पहचानने के लिए माइनस प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्रॉपर नहीं लगाएंगे। देखो इसमें माइनस दिया है ना, दिया है ना, तो सर यहाँ तो माइनस लिख देते, पहचानने के लिए कि यह अवतल है इसलिए माइनस लगाए थे, तो यहाँ भी माइनस लगाया था पहचानने के लिए। आंसर में फाइनली में ना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस पे का एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। यहाँ पे 16 सेंटीमीटर का लगाओ, 20 सेंटीमीटर का लगाओ, 40 सेंटीमीटर का लगाओ, 60 सेंटीमीटर का लगाओ। यार प्रैक्टिस की खजाना कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी पहचान, नहीं तो आपके नाम के हजारों इंसान। ठीक, तो प्रैक्टिस करो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइम पास ना करते हुए, लिख लियो नहीं से, समझे हो, समझे ना समझे, ठीक है, मूर्खो इसको लगाओ फिर समझ जाओगे। ठीक, चलो अब सर क्या करो, सर एक फोकस दूरी पे दे दो, फोकस दूरी मान के चलो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो गई, 16 सेंटीमीटर है, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर लिख देते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत तो ना होगी। चलो ठीक, तो अब लगा दो, ए हल दिया है, हल करने के तरीके बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, सो नहीं जग के देखो यार, देखो इधर। अब यहां जैसे पहुंचे तो आपको पता चला कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ दे देते हैं, छूट गया तो स्मॉल एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, राउंड फ्लॉला आर ज्ञात करना है। वी नो दैट हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक बार में दूगो फाइनल छुपा रहता है, ठीक है, एक बार में दूगो एफ होता है, तो आर बराबर 2 गुणे जहां जहां एफ वहां 16 घुसेड़ दो, यानी 16 लगा दियो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूने के 32। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर, मात्र सेंटीमीटर लगा दियो, यानी आर कितना आ गया सेंटीमीटर। लेकिन आपको प्रॉब्लम एक फंसी, सर यहाँ अवतल था सर, आपने तो कुछ नहीं लगाया, कैसे पहचानेंगे, लगा दो यार, इतने बच्चे मुस्किया रहे हो, लगा लो, यहाँ माइनस में आ गया। अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -32 लिखोगे ना मूर्खो, ना केवल 32 लिखोगे, माइनस लिखने की जरूरत ना है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें से बोर्ड कैसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा बोर्ड भाई, ऑप्शन दे देगा भाई, ऑप्शन, तो तुम्हें डायरेक्ट तुक्का लगाना नहीं है, देख के बताना है। अगर आर और एफ की मासला रख दे तो आर, यानी तो मान के चलो आर कोई है, आर जो है एफ, मतलब आर के 2 गुना क्या होगा, एफ होगा। देखो आर में 2 छुपल है, इसको मिटा दो, इसी आर के 2 गुना क्या होगा, एफ होगा। तो आर के सामने वाला 2 गुना होना चाहिए, आर और एफ में क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखो एफ बराबर पूछ दे तो आर बटे के 2, आर बटे के 2, देखो इस खड़ी वाली लाइन को हाफ कर रहे थे, तो आर बटे के 2, आर की जितनी वैल्यू होगी भर देना, एफ की वैल्यू आएगी, इसमें आर की वैल्यू निकालनी है तो एफ की वैल्यू भरना, और आर की वैल्यू प्राप्त होगी। मतलब एक डालो दूसरा निकालो, साफ बात एक ही है। एक कंडीशन समझो, अगर एफ दिया हो तो आर निकालोगे, अगर आर दिया हो तो एफ निकालोगे,
ठीक, यही है तुम्हारा राउफ लाला। ठीक, बात समझ गए? चलो समझ गए होगी। प्रैक्टिस करा दूं? प्रैक्टिस करा दूं? देख लो यार, अगर R 32 दिया हो, R अगर 32 दिया हो तो बता दो F क्या होगा। सीधे R यानी 32 का आधा कर दो, R का आधा करते थे ना, तो 32 का आधा करो तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर F 15 दिया हो तो F के 2 गुना करना, क्योंकि एगो R में 2 F होता था, एगो R में 2 F होता था, तो F के 2 गुना, 15 का 2 गुना क्या होगा? बोलो क्या? 30। वाह, गजब, समझदार हो गए यार, समझदार हो गए। ऐसा ऐसा देगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये समझना, अगर अवतल कहा है उसमें माइनस प्लस आंसर में लगा के देता है, कहीं नहीं भी देता है और थोड़ी बहुत मुंडिया जाता है तो दे देता है। तुम तो पगला जाते हो, कहां से दे ले। पगलाने की जरूरत नहीं है, तुम करो सिर्फ ऐसे। अब 2-4 क्वेश्चन अपने मन से कहीं रूम में बकबकाते रहो तो लोग कहेंगे पगला गया है। तुम पगलाने की जरूरत नहीं, बताते रहो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बच्चे होशियार हो गए हैं। चले आगे फिर, चलिए। अब बाबू अब आ गई है, तो अब कहोगे सर कितना पढ़ाओगे सर, हम तो पागल हो जावे। पागल ना हो यार, पागल ना हो, तुमको मिल जाए तो पगलाई नहीं करते हो। चलो उसके लिए फार्मूला बताता हूं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर, 16 नहीं देता हूं, 10 देता हूं, 10 सेंटीमीटर है। यदि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, लिखा करो, दूरी पर वस्तु रखी है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? क्या होगा रे तेरा, क्या होगा? कुछ ना होगा, सब कुछ मसला हल होगा। देखो अब मीटर क्या हुई सर? मीटर फंस जाता है यहाँ ना सर, इसको हल कैसे करेंगे सर? अरे यार फंसने की जरूरत ना है, पढ़ा करो। 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछना, कहना अवतल भैया, अवतल जैसे कह दिया, अव मने कमी यानी माइनस, औ मतलब कमी कहते हो, आओ मतलब तुम्हारे अंदर कोई कमी हो गई है, तभी तो करते, मतलब कोई सुई वगैरह लगा दिया। ठीक, औ का मतलब तोरे अंदर कमी हो गई। अवतल जैसे कहा तो तुम्हारे तल में कमी हो गई, तुम्हारे तल में क्या हो गई? कमी हो गई। तो अवतल का मतलब समझना, सब में क्या रहेगा? माइनस रहेगा, माइनस रहेगा। बस ध्यान देना, दर्पण भी होना चाहिए। चलो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब तुम पूछो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं मेरे प्यारो? स्मॉल एफ से। तो कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। चलो यदि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन रखी है? तो वस्तु किसे दिखाते हैं? यू से। यू बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दर्पण, 2 बार लिखा गया है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किसे दिखाए थे? यू, भी से। किसे दिखाए थे? भी से। और वी नो दैट, मसला क्या है सर, बार बार वी नो दैट लिख देते हो, पगला नहीं गए हो ना यार, ऐसा ना कहा करो। 1/f। अब देखो यहाँ मैटर थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला जानते हो, कोई दिक्कत ना है। अब तुम जहां जहां एफ वहां, अब देखो पहचान तो किए नहीं, पहचान तो करना पड़ेगा ना। ये बताओ अवतल है तो दोनों माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां एफ वहां 10 लगा दो, तो 1/f के जगह या पका लगा दिए 10, माइनस हुआ कहाँ छोड़ोगे? माइनस हुआ भी तो लगा दो। 1/v, भी के जगह तो कुछ दे ले नहीं था, वही समय से लिख दिए प्लस। अब माइनस 1 क्या, देखो जहां जहां यू वहां क्या हो जाएगा? 20, 1/, क्या हो जाएगा? 20, माइनस लगा दो। ठीक, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना मेरे भाई। अब देखो अगर हम इसको, ये इधर माइनस में,
पूरे को उठा फेंक दे उधर तो किस में हो जाएगा, प्लस में। पक्षांतर का रूल पढ़े ना, है ना प्लस हो तो इधर फेंको तो सॉरी है ना माइनस है ना फेंको तो प्लस हो जाएगा, गुणा तो फेंको तो भाग हो जाएगा, अगर भाग तो फेंको गुणा हो जाएगा, करड़ी फेंको स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? तो फेंका फेंकी वाला गणित है यार, फेंक दो इधर से उधर गणित सीख जाओगे, इधर से फेंक दो इधर, तो 1/भी कर दो इधर, कोई दिक्कत ना है। इसको इधर फेंकोगे तो -1/10, माइनस को ऊपर नीचे कहीं लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो गया 1/20। अब देखो 1/20 10 20 को लसिया दो, मतलब लसा निकाल दो, 10 और 20 का लसा निकालोगे तो क्या होगा, 20 ही तो आएगा। अब देखो दोनों में से 20 लिख दो, 10 के पावर का बार पढ़ोगे तो 20 आएगा 2 बार, तो वही 2 से ऊपर वाले जेकरे नीचे पढ़े हो बराबर करने के लिए 10 एक पावर 2 बार पढ़े थे तो ऊपर वाले में गुणा करा तो 2 और 1 कम तो -2 हो जाएगा, प्लस 20 का पावर का बार पढ़ोगे 20 आएगा। पढ़ो यार एक बार, चलो तो एक बार पढ़ लियो यहाँ 1/v बराबर। अब देखो 2 रुपया तोरे ऊपर कर चढ़ के बैठल था, 1 रुपये जाकर ओकरे के दे दिए तो कर पाओ बच्चा, पहचाने ना पहचान पावे, अरे मूर्खो समझ लो। मान चल तू अपने दोस्त से 2 रुपया तू कर्जा ले लेता, 1 रुपया दे दिया, कितना और बचा, 1 रुपया और देना है ना, कर्जे में ना देना है, तो वही -1/20 लिख दो। अब जब हाई उल्टेगा तो तू उलट जाएगा। अब मान के चलो मार्कर के इस वाले जीरो को अगर हम उलाटे तो हाई वाला नहीं उल्टेगा, ये वाला तो नीचे से ऊपर आ गया, ऊपर से नीचे चला गया, उलट तो गया ना, बात वही है, समझा कर उलट जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा -20। मीटर देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर, माइनस वाला लिखोगे ना यार 20 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो नोट कर लिया करो, ना तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मन करे तो गरिया भी लेना, ठीक है, एक लिख दिया करो, लिखोगे तभी तुम समझेंगे कि मेरे नालायक बच्चे समझे कि ना समझे। नहीं यार लायक हो, लायक हो, लायक, नालायक ना हो, होशियार बच्चे हो तुम लोग, ठीक। चलो ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर।